जय श्री राम। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस उत्तरकांड का दोहा संख्या 61 से 65 तक का आज अर्थ के साथ में श्रवण आप लोगों को करवाऊंगा। यह प्रसंग उस समय का है। गरुड़ जी अपने शंका के समाधान हेतु जगह जगह भटक रहे थे। नारद जी के पास गए तो नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेज दिया, और जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने शिव के पास भेज दिया। तो भगवान भोलेनाथ के पास वे जाते हैं और उसके आगे का प्रसंग आप लोगों को श्रवण करने को मिलेगा। इसी बीच में कल काकभुसुंडी जी का आप लोगों ने कथा श्रवण किया कि काकभुसुंडी जी एक कौवे अर्थात पक्षी का रूप भी के रूप में जन्म लेने के बाद भी उन पे प्रभु की कृपा इतनी ज़्यादा क्यों हुई। तो भगवान भोलेनाथ ने कल उस प्रसंग को बतलाया था अपने कथा में, माता पार्वती को कथा श्रवण कराते हुए। आज जो है कि गरुड़ जी की भगवान भोलेनाथ का दर्शन होता है। उसके बाद समाधान, उन्होंने अपना शंका का समाधान है भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। तो इन्हीं सब का प्रसंग आज के कथा में आप लोगों को श्रवण करने को मिलेगा। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस का 5 दोहा का अर्थ के साथ में श्रवण करने का विशेष लाभ है। तो चलिए आज हम लोग 5 दोहा का श्रवण करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। सीताराम सीताराम। दोहा संख्या 61 की पहली चौपाई। तेहि मम पद सादर सिरुनावा पुनियापन संदेह सुनावा। सुनिता करी बिनती मृदुबानी प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ जी ने आदरपूर्वक, भगवान भोलेनाथ जी बता रहे हैं कि गरुड़ जी ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। प्रिय मित्रों, जो लोग पिछला प्रसंग नहीं श्रवण किए होंगे, मैं बताऊं कि किस तरह का गरुड़ जी के मन में संदेह था। गरुड़ जी जब भगवान श्री राम जी सर्प के द्वारा रावण युद्ध के दौरान जो है कि सर्प के द्वारा जो है कि सर्पनाश में बंध गए थे अपने से ही, तो गरुड़ जी ने जा करके उन्हें छुड़ाया था। तो गरुड़ जी के मन में संदेह ये उत्पन्न हो गया था कि मैंने सही किया या गलत किया, क्योंकि प्रभु की लीला कोई समझ नहीं सकता। तो इसी को संदेह को दूर करने के लिए नारद जी के पास गए। फिर उसके बाद नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी के पास भेज दिया, और फिर ब्रह्मा जी ने फिर भगवान शंकर जी के पास भेज दिया। तो वही कथा है। तो गरुड़ ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया, भगवान जी कह रहे हैं, भगवान भोलेनाथ, और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। क्या कहा? मिले हूँ गरुड़ मार्ग महमोही कवन भांति समुझावो तोहि। तब ही होई सब
संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। भगवान जी कहते हैं कि हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। थोड़े से अल्प समय में मित्रों, कोई ज्ञान के प्रकाश के द्वारा किसी का हृदय अंधकार से दूर नहीं किया जा सकता, बल्कि सत्संग का एक लंबा समय होना चाहिए। देखिए, यहाँ भगवान भोलेनाथ ने खुद कहा है कि दीर्घ काल तक सत्संग जब किया जाए तब आपका संदेह दूर हो सकता है। लोग 1 दिन या 2 दिन का सत्संग करते हैं, कहीं जाते हैं तीर्थ स्थलों पर और 1-2 दिन सत्संग करके आते हैं, फिर उन्हीं सांसारिक वस्तुओं के भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। सत्संग का एक नियमित सिलसिला होना चाहिए। तीर्थ स्थलों पर गए हैं, वहाँ पर सत्संग किया, अच्छी बात है, लेकिन घर आने के बाद भी कम से कम सोशल मीडिया के द्वारा ही, जो यूट्यूब पे बहुत से लोग फिल्मों को देखते हैं, इधर उधर की रील देखते रहते हैं, ऐसे में कम से कम 15 मिनट 20 मिनट सत्संग का श्रवण अवश्य कर लेना चाहिए। नियमित जब सत्संग करेंगे तो जो है कि आपको इसका लाभ मिलेगा और आपका हर एक संदेह दूर होता जाएगा। यही बात भगवान भोलेनाथ इस चौपाई के माध्यम से गरुड़ जी को समझा रहे हैं। सुनियता हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई। जय महुआदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य पराम भगवाना। भगवान शंकर जी कहते हैं कि वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी प्रतिपाद्य प्रभु हैं। तो इनकी महिमा को आप श्रवण कर सकते हैं। नित हरि कथा होत जहाँ भाई। देखिए, भगवान जी कहते हैं, भगवान भोलेनाथ, कि नित हरि कथा होत जहाँ भाई, जहाँ प्रतिदिन नित्य कथा होती है। नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठवहु तहाँ सुनहु तुम जाई। जहाँ पर नित्य हरि कथा होती है वहाँ पर आप प्रतिदिन जाइए और वहाँ पर आप सत्संग का श्रवण करिए। नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठवहु तहाँ सुनहु तुम जाई। जाई ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई यति नेहा। प्रिय मित्रों, कहा गया है, भगवान जी ने, शंकर जी ने स्वयं कहा है कि जहाँ पर नित्य कथा हो रही हो वहीं पर यदि आप प्रतिदिन सत्संग करते हैं, श्रवण करते हैं, तो निश्चय ही आपके सारे संदेह दूर अपने आप होते जाएंगे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। भगवान शंकर जी कहते हैं कि प्रतिदिन हरि की कथा, प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण करने से तुम उसे जब सुनोगे तो तुम्हारे अंदर का जो संदेह है, प्रभु के चरणों में दिन प्रतिदिन प्रेम जब आपके हृदय में बढ़ता जाएगा तो उससे आपके अंदर का संदेह अपने आप ही दूर होता जाएगा। बिनु सतसंग न हरि कथा, कहीं बिनु मोहन भाग। देखिए कितना सुंदर ये दोहा है। बिनु सतसंग न हरि कथा, बिना सत्संग के हरि की कथा कैसे हो सकती है।
बिन सत्संग न हरि कथा, कहीं बिन मोहन भागे, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। कितनी बहुत ही सुंदर चौपाई मित्रों यह है। ये दोहा संख्या 61 आप लोग जरूर श्रवण करिएगा कि बिना सत्संग के न हरि की कथा, सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। अर्थात प्रभु की जो कथा है वह सत्संग में ही श्रवण करने को मिलती है, और उसी सत्संग से हमारे अंदर का जो मोह है, माया है, वह भागता है, वह दूर होता है। और मोह के गए बिना, जब तक हमारे अंदर से मोह नहीं निकलेगा, इस संसार माया रूपी संसार का जब तक मोह नहीं निकलेगा हमारे हृदय से, तब तक श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। तो यह दोहा बहुत ही खास है मित्रों। इस दोहा पर कभी मैं अलग से वीडियो बनाकर अलग से चर्चा करूंगा कि कुल सार रूप में यदि मैं कहूँ तो सत्संग के बिना आपके अंदर का ज्ञान का प्रकाश नहीं फैल पाता है, और जब तक ज्ञान का प्रकाश अंदर नहीं होगा मित्रों, तब तक हमारे अंदर के जो संदेह हैं, मोह माया है, और जो द्वेष रूप में हमारे अंदर बहुत से भरे हुए हैं, तमाम गंदगी भरी हुई है, कलह क्लेश ईर्ष्या द्वेष छल कपट अहंकार, ये सब फैला हुआ है हमारे अंदर, तब तक वह दूर नहीं होता है। तो नित्य सत्संग आप अवश्य किया करिए। इसीलिए मित्रों मैं श्री रामचरितमानस की जो चौपाई और दोहा है उसे मैं अर्थ के साथ में श्रवण करवा रहा हूँ, और यह जो श्रवण है आप जो कर रहे हैं ये प्रभु श्री राम की ही कथा है, इसे ही हरि कथा बोलते हैं। आप जो है कि चाहे किसी भी संत महात्मा के द्वारा श्रवण करिए, वह आपको ज्ञान का प्रकाश वहाँ से हमेशा मिलता रहेगा। जहाँ पर सांसारिक बातें जहाँ पर ज़्यादा होती हैं वहाँ पर कम श्रवण करें, जहाँ पर आध्यात्मिक और प्रभु के बारे में चर्चा ज़्यादा होती है वहाँ का सत्संग आप ज़्यादा किया करें। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रह काक भूसुंडी सुलीला। भगवान शंकर जी कहते हैं कि बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान। मित्रों आपको स्मरण रहे कि ये सारी कथा भगवान शंकर जी जो आज का प्रसंग मैं बता रहा हूँ, भगवान शंकर जी गरुड़ जी से कह रहे हैं। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान, बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। देखिए इस चौपाई में कितनी बड़ी कहा गया है कि बहुत से लोग होते हैं कि बिना प्रेम के, यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है मित्रों, तो यदि आपके अंदर योग है, बहुत लोग होते हैं योगी होते हैं, योग बल के द्वारा तप बल के द्वारा प्रभु को पाना चाहते हैं, हठ योग तप योग ज्ञान योग, बहुत से लोग ज्ञान के प्राप्ति करके प्रभु को पाना चाहते हैं, और बहुत से लोग वैराग्य आदि लेकर के अर्थात संन्यास लेकर के प्रभु को पाना चाहते हैं। चाहे आप योग कर लें, हठ कर लें, तप कर लें, ज्ञान प्राप्त कर लें या वैराग्य ले लें, मित्रों जब तक प्रेम नहीं है, इस चौपाई में भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि जब तक प्रभु के प्रति आपके हृदय में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तब तक प्रभु की कृपा आप पर नहीं हो सकती, प्रभु की भक्ति आपको नहीं मिल सकती। उत्तर दिशा में कहते हैं कि फिर भी तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ, उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील काकभुसुंडी जी रहते हैं, उन्हीं से जो है कि कथा का श्रवण करो।
तो गरुड़ जी अंततः कहाँ जाते हैं? काकभुसुंडी जी के पास जाते हैं और वहीं पर काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को श्री राम कथा का श्रवण करवाते हैं। तो मित्रों, श्री राम कथा का श्रवण आप चाहे जहाँ भी इसे करें, मूलतः सच्ची बातें होनी चाहिए, बस इतना ही रहे। मन गढ़ंत बातें नहीं होनी चाहिए। प्रभु का जहाँ पर सच्चा सत्संग होता है वहीं पर आप श्रवण करें, चाहे YouTube के माध्यम से कर रहे हों, सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर साक्षात कर रहे हों। किसी संत के द्वारा साक्षात रूप में प्रतिदिन तो संभव नहीं है, लेकिन जो लोग संतों के आसपास जिनका घर है, जो लोग ऐसा कर सकते हैं कि प्रतिदिन संतों का सत्संग कर सकते हैं, वे तो बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, वे ऐसा जरूर करें। लेकिन जो दूर दराज के लोग हैं, जो प्रतिदिन जिनका संतों से साक्षात्कार नहीं हो पाता है, उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो YouTube के माध्यम से इसीलिए मैंने यह प्रभु श्री राम कथा का अनवरत सिलसिला प्रारंभ किया है, जो 5 दोहा के रूप में आप लोगों को समक्ष लेकर आ रहा हूं। और विस्तार से इसका अर्थ, बहुत से दोहा चौपाई अक्सर पढ़ा जाता है, लेकिन विस्तार से उसका अर्थ के साथ में जब प्रभु श्री राम का कथा का श्रवण करवाया जाता है तो उससे आपके हृदय में भक्ति, अविरल भक्ति पैदा होती है। और जब वह अविरल भक्ति, निष्काम भक्ति पैदा होती है तो वहीं से प्रभु श्री राम की कृपा आप पर होने लगती है। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहु कालीना। राम कथा सो कहई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बर। भगवान शंकर जी कहते हैं, देखिए यहाँ तक कि हर एक चौपाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनका मन श्री राम कथा में नहीं लगता उन सब के लिए यह एक शिक्षा है, एक तरह से उपदेश है भगवान शंकर जी के द्वारा। कहते हैं भगवान शंकर जी के वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। काकभुसुंडी जी के लिए कहते हैं शंकर जी कि वे राम भक्ति के मार्ग में प्रवीण हैं काकभुसुंडी जी, और ज्ञानी भी हैं और गुणों के धाम भी हैं, मतलब उनके अंदर भक्ति भी है, ज्ञान भी है और गुण भी है। तो वे, और सबसे लास्ट में उन्होंने कहा कि वे बहुत काल से हैं, आज के नहीं हैं, वे बहुत काल से हैं, बहुत समय से हैं, लाखों वर्षों से हैं। इसलिए वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। इसीलिए हे गरुड़, तुम वहीं जाओ। जाय सुनहु तहाँ हरे गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। जाय सुनहु तहाँ हरे गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, चलऊ हरसि मम पद सिरुनाई। भगवान शंकर जी कहते हैं कि वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा गरुड़ जी को, ये देखिए कथा में भी कथा उत्पन्न होती है मित्रों। यह कथा वास्तव में भगवान शंकर जी उमा को सुना रहे हैं, माता पार्वती जी को सुना रहे हैं, लेकिन उसी कथा के प्रसंग में माता पार्वती जी काकभुसुंडी और गरुड़ जी की कथा का श्रवण कराने के लिए कहती हैं। इसीलिए ये काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी की कथा का श्रवण पार्वती जी को भगवान शंकर जी करवाने लगते हैं। उसी कथा के प्रसंग में भगवान शंकर जी गरुड़ जी का प्रसंग बता रहे हैं कि ऐसे मैंने गरुड़ जी से कहा। गरुड़ जी जब मेरे पास आए अपना संदेह लेकर के, तो मैंने इस तरह से उनको उपदेश दिया।
वहीं इसीलिए कथा में भी कथा का प्रसंग है। ताते मान मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। होई किन्ह कबहु अभिमाना, सोखो मैं चाह कृपा निधाना। शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, मैंने उसको गरुड़ जी को इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी के कृपा से उसका मर्म अर्थात भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते थे। देखिए, अब गरुड़ जी के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान श्री राम जी ने गरुड़ जी के मन में संदेह पैदा किया था और इसीलिए अपनी लीला को दिखाते हुए गरुड़ जी का अभिमान चूर करने के लिए उनको दौड़ा रहे हैं। भगवान शंकर जी प्रभु जी की लीला समझ चुके थे, इसीलिए उसमें हस्तक्षेप न करते हुए गरुड़ जी को सत्संग का श्रवण करने के लिए काकभुसुंडी जी के पास भेज दिए। कछुतहि ते पुनि मैं नहीं राखा, कछुतहि ते पुनि मैं नहीं राखा। समुझई खग खगहि कै भाषा, प्रभु माया बलवंत भवानी। जाहि न मोह कवन यस ज्ञानी, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। भगवान शंकर जी कहते हैं कि कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा क्योंकि पक्षी की भाषा पक्षी ही समझ सकते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। इसीलिए पक्षी के रूप में जब गरुड़ जी जन्म लिए हैं तो उनको पक्षी की ही भाषा समझ में आएगी, इसीलिए उन्होंने काकभुसुंडी जी के पास भेज दिया। ज्ञानी भगत शिरोमणि, ज्ञानी भगत शिरोमणि। त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर। पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। देखिए कितना बड़ी चीज़ आज के मनुष्यों के लिए भगवान शंकर जी ने कहा कि जो गरुड़ भगवान जी के सवारी हैं, जिनकी सवारी उन्हीं गरुड़ जी की सवारी करते हैं भगवान देवी देवता, और उनको भी जब गरुड़ को भी मोह ने माया से ग्रसित कर दिया तो आज का ये जो मनुष्य है मूर्खतावश घमंड करते हैं, ज्ञान का घमंड करते हैं, अहं और कोई पद प्रतिष्ठा का, कोई धन का, दौलत का, तरह तरह के घमंड होते हैं। मित्रों, आप सब लोग जानते होंगे कि यह तुच्छ जीव, सीधे भगवान शंकर जी ने कहा कि नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। जो नीच होते हैं मनुष्यों में वही घमंड किया करते हैं, वही अहंकार करते हैं, चाहे वह कोई भी हो, साधारण मनुष्य हो, संत हो, महात्मा हो, बहुत बड़े मान प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हों, लेकिन जिसके अंदर घमंड आ गया तो वह व्यक्ति नीच है। भगवान शंकर जी ने स्वयं कहा है कि जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार नहीं जाएगा तब तक उन पे भगवान की कृपा नहीं हो सकती और माया मोह से मुक्ति
नहीं मिल सकती। शिव बिरंची कहूँ मोहई को है बपुरायान, असजिया जानी भजही मुनि मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज़ है। कितनी शक्तिशाली माया है कि भगवान शिव जी स्वयं कहते हैं कि यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज़ है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। इसलिए हे मनुष्यों, आप लोग भी इस अल्प जो जीवन है उसमें प्रभु का भजन जितना ज़्यादा कर लें उतना ही कम है। अब इसको मुझे यह जो दोहा है मित्रों बहुत अच्छा लगा। गयऊ गरुड़ जहाँ बसाई भूसुंडा, मति अंकुठ हरि भगति अखंडा। देखि शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभुसुंडी जी बसते थे अर्थात रहते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उनके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करितरागमा जन जल पाना, बटतर गयाऊँ हृदय हरसाना। वृद्ध वृद्ध विहंगत आए, सुनय राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्नचित्त वट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े से बूढ़े पक्षी भी आए हुए थे। कथायरंभ करे सोई चाहा, तहि समय गयाऊँ खगनाहा। आवत देखि सकल खगराजा, हर्ष बायस सहित समाजा। देखिए गरुड़ क्या होते हैं, पक्षियों के राजा एक तरह से होते हैं। भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षी राज गरुड़ जी वहां जा पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभुसुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हो गया, आनंदित हो गया। अति आदर खगपति कर किन्हा, स्वागत पूछि सुवासन दिन्हा। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले उकारा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत अर्थात कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुसुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भय मैं तव दर्शन खगराज। आयस देहु सो करो अब, प्रभु आयहु के ही काज। इसमें देखिए काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे नाथ, क्योंकि गरुड़ जी क्या हैं, पक्षी राज हैं, सभी पक्षियों के राजा हैं, इसीलिए उनको आदर और सम्मान देते हुए काकभुसुंडी जी पूछते हैं कि हे नाथ, हे पक्षी राज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया।
आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूँगा। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं, आप कृपा करके मुझे बताइए। सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश, जहि कया स्तुति सादर, निज सुख किन्ह महेश। फिर पक्षीराज गरुड़ जी ने अपने कोमल वचन से कहे कि आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदरपूर्वक अपने श्री मुख से किया है। भला मैं कैसे आपको आदेश दे सकता हूँ। सुनहु तात जही कारण आयऊं, सो सब भयऊं दरस तनु पायऊं। देखि परम पावन तव आश्रम, गयऊं मोह संशय नाना भ्रम। हे तात, गरुड़ जी कहते हैं काकभुसुंडी जी से कि हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे, अर्थात सब जा रहे हैं। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवऊं प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। देखिए, उसमें देवी देवता, समस्त ऋषि मुनि भी प्रभु श्री राम जी की कथा का श्रवण करते थे। और आज का मनुष्य है जो कथा श्रवण से भागता है। ऐसा लगता है उसे, जैसे ही वीडियो को ओपन करते हैं लोग, जैसे ही कथा श्रवण का प्रसंग प्रारंभ होता है, वैसे ही वे लोग अपने आप को ऊबन महसूस करने लगते हैं। इस पर भी श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जो लोग प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण करते हुए कहते हैं मैं ऊब गया, अघा गया, तो उसके लिए भी प्रभु ने दंड की व्यवस्था किया है। यह मनुष्य जीवन उसके लिए बेकार है। और जब देवी देवता, ऋषि मुनि श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो यह मनुष्य जिसकी कोई गणना है नहीं, जिसकी कोई गिनती नहीं है, वह अपने अहंकार में, इस सांसारिक वस्तुओं के लोभ मोह में, अहंकार में इतना डूब चुका है, तुच्छ तुच्छ चीज़ों की, सुखों की भोग विलास के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए अपने आप को डुबो चुका है कि प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण भी उसे बोझ सा लगता है। कहीं कथा श्रवण करने बैठ भी जाते हैं लोग तो यह सोचते हैं कि यह कथा कब समाप्त होगी, कब मुझे उठने का मौका मिलेगा। तो गरुड़ जी विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे शिव खानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे शिव बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूप समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई,
तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। प्रभु श्री राम की कथा का बहुत से लोग यह समझ बैठते हैं कि श्री रामचरितमानस ही प्रभु श्री राम जी की कथा का अंतिम रूप है। लेकिन ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि श्री राम कथा श्रवण करने के लिए श्री रामचरितमानस का पठन और श्रवण एक प्राथमिक कक्षा की किताब है, महाकाव्य है। प्रभु श्री राम के प्रति आपके हृदय में भक्ति पैदा हो, प्रेरणा पैदा हो, अनुराग पैदा हो, श्री रामचरितमानस वही कार्य करता है। अन्यथा श्री राम की कथा, गुण, चरित्र अनंत है। चाहे वेद पुराणों को आप पठन श्रवण करें, चाहे श्री वाल्मीकि रामायण का पठन श्रवण करें, या ऐसे ही बहुत से 18 पुराण, मानो इसमें तमाम ऐसे ग्रंथ हैं मित्रों जिसका कोई अंत नहीं है, और उसके बाद भी आपको कई ग्रंथ मिलेंगे। लेकिन प्रभु का श्रवण, कथा श्रवण करने का जो सिलसिला है वह कभी समाप्त नहीं होता, उसका अंत नहीं मिलता। कितनी कथाएं तो इस कलयुग के मनुष्यों को पता ही नहीं, संतों को पता ही नहीं, फिर भी इस मनुष्य जीवन के लिए जितना सुलभ है उतना पर्याप्त है। और यदि इतनी कथाओं का श्रवण किया जाए तो भी यह छोटा सा जीवन है, यह ऐसे ही बीतता चला जाएगा प्रभु के चरणों में। इसीलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। बाल चरित कहीं विविध विधि मन मह परम उत्साह। ऋषियागमन कहे सी पुनि श्री रघुबीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुबीर जी का विवाह वर्णन किया, और भी बहुत से कथाओं का श्रवण किया। बहुत दिन तक गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से कथा का श्रवण करते रहे। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा मुनि नृप बचन राजा रस भंगा। पूर्वा सिंह कर बिरह विषादा कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस, राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह, विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद, बातचीत उन्होंने बताया। विपिन गवन केवट अनुरागा सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिन बसे भगवाना। श्री राम जी का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन, जैसे भगवान चित्रकूट में बसे, वह सब कहा जितने भी संभव हो सका। सचिवागमन नगर नृप मरना भरतागमन प्रेम बहु बरना। करि नृप क्रिया संग पुरवासी भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का नलिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहाँ गए जहाँ सुख की रास प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। मुनि रघुपति बहु विधि समुझाए लय पादुक
काय अवधपुर आए। भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभु अरुअत्रि भेंट पुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए भरत जी, और यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराध बध जेहि विधि, देह तजी सरभंग। बरनि सुति छन प्रीत पुनि, प्रभु अगस्त्य सतसंग। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। प्रिय मित्रों, इस गरुड़ जी को कथा का श्रवण कराते हुए भी काकभुसुंडी जी ने गरुड़ की भी कथा काकभुसुंडी जी ने कहा। जिस संदेह को दूर करने के लिए गरुड़ जी काकभुसुंडी जी के पास गए थे, ये सारी कथाएं पहले से ही काकभुसुंडी जी को पता थी। यह सब प्रभु जी की लीला थी। प्रभु जी की कृपा के प्रताप से काकभुसुंडी जी को समस्त लीलाएं पहले से ही पता था। इसीलिए गरुड़ जी आश्चर्यचकित भी होते हैं कि जिस संदेह को दूर करने के लिए जो कथाएं मेरे साथ घटित हुई, वह काकभुसुंडी जी को कैसे पता चल गई, वे कैसे यहाँ पर श्रवण करवा रहे हैं। तो यह प्रभु की लीला है। काकभुसुंडी जी मित्रों बहुत लंबे समय से, युगों से कहा जाता है, काकभुसुंडी जी त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी थे और उसके पहले भी। तो सोचिए कि काकभुसुंडी जी कितने सालों से, कितने युगों से प्रभु श्री राम कथा का श्रवण करवा रहे थे, हरि कथा का श्रवण करवा रहे थे। तो यह इसीलिए कहा गया है कि श्री रामचरितमानस तक ही सीमित नहीं है मित्रों। प्रभु की जो कथा है वह अनंत है, उनके गुण अनंत हैं, उनके चरित्र का गुणगान अनंत है। हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो यह जो है कि सिलसिला अनवरत चलता रहता है। मनुष्य को चाहिए कि जितना अधिक से अधिक हो सके इसका श्रवण करें। मित्रों, यहाँ पर काफ़ी समय आप लोगों का ले लिया, इसके लिए क्षमा आप लोग करिएगा। क्योंकि मैं कुछ बताने लगता हूँ तो ये मैं सोचता हूँ कि किसी चौपाई का अर्थ कई तरह के लोग हो सकता है श्रवण कर रहे हों। तो हो सकता है कि जो कम समझदार, कम ज्ञान लोग हैं, कम ज्ञानी लोग हैं, हो सकता है उनको समझ न आ रहा हो। तो थोड़ा इसीलिए मैं विस्तार से सरल भाषा में श्रवण कराने की कोशिश करता हूँ, इसके लिए क्षमा करिएगा। ये दोहा संख्या 65 संपन्न होता है। अगली कड़ी में 66 दोहा से 70 दोहा का श्रवण करवाऊँगा। जय श्री राम।